गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है मनु और मैं हूँ एक कैबिन क्रू। जो लोग भी मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलें और शेयर एंड सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिए ताकि जो लोग भी कैबिन क्रू सीरीज़ देखने में बहुत इंटरेस्टेड हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आपको स्टेप रखना है अपना पहला स्टेप टू बिकम अ कैबिन क्रू तो आप कैसे रखेंगे। एनीवेज गाइस, थैंक यू सो मच मेरे चैनल पे बने रहने के लिए एंड प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा यार। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियोस गाइस। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं क्योंकि गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो रही है। मुझे शाम की गोल्डन लाइट का वेट करना पड़ रहा था आप लोगों के लिए वीडियो शूट करने के लिए। स्टार्ट करते हैं वीडियो से गाइस। तो सबसे पहली चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ कि ऐसा क्या क्या चीज़ है दैट यू शुड नो अबाउट बिकम अ कैबिन क्रू और आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अब आप जान लीजिए कि आप बिल्कुल फ्रेशर हैं और आपको आना है कैबिन क्रू में या फिर आप कैबिन क्रू के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आप करेंगे वो आप करेंगे चेक वेबसाइट ऑफ और कोई भी करियर पेज ऑफ पर्टिकुलर एयरलाइन जिसमें आप जाना चाहते हैं। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं इंडिगो के लिए, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं स्पाइस जेट के लिए, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं एयर इंडिया के लिए जो कि अभी फ़िलहाल बंद है, तो जितनी भी एयरलाइंस है आप पहले डिसाइड कीजिए कि आपको किस में अप्लाई करना है। पर मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, एक इंडिगो ऐसा एयरलाइंस है जिसकी हायरिंग होती ही रहती है। तो मैं आपको बोलूँगी कि आपको स्टार्ट करना चाहिए इंडिगो से। सबसे पहले आप जाइए इंडिगो के करियर पेज में, इंडिगो करियर्स डालेंगे वहाँ पे और वहाँ पर आप देखेंगे कि इंटरव्यू कब होने वाला है और कहाँ होने वाला है। वो डिटेल्स आप अपने पास रख लीजिए। सबसे पहला चीज़ तो आप ये करेंगे। नाउ सेकंड चीज़ आप क्या करेंगे, अब आप देखिए कि आपने अप्लाई तो कर दिया है, अब आपको कब मेल आ रहा है, मेल में कब आपको इन्विटेशन मिलेगा, ये सारी चीज़ें साइड रखिए, ये सब चीज़ें अपार्ट हैं। इसके अलावा आपको अपने आप में कैसे प्रिपरेशन करनी है टू बिकम अ कैबिन क्रू वो ध्यान से सुनेगा। सबसे पहले आप एक चीज़ तो डिसाइड कीजिए कि आपके बॉडी में आप देखिए कि आपको क्या क्या लगता है जो आपके रिजेक्शन के पॉइंट्स हो सकते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं आपके हेयर से। अगर आपको लगता है कि आप अपने हेयर स्टाइल अच्छे से नहीं बना पाते हो, आपके शॉर्ट हेयर है दैट इज़ गुड टू गो। अगर आपके लॉन्ग हेयर्स हैं तो आप बन अच्छे से बना पा रहे हो कि नहीं। आप चेक करो कि आपका जो वेट है वो मेंटेन है कि नहीं, यानी कि 18 टू 22 की रेंज में आपका BMI मेंटेन है या नहीं। अगर आपको लगता है कि आपका वेट परफेक्ट है फिर आप अपने हाइट पे काम कीजिए। हाइट आप देखिए कि आपकी हो रही है 160 सेंटीमीटर या नहीं। बाय द वे इंडिगो की 155 सेंटीमीटर है जो आप जा सकते हैं जिसको लेके हाइट को। बट इन फर्दर अगर आपको कभी अलग एयरलाइंस में अप्लाई करना हो तो 160 सेंटीमीटर इज़ द मिनिमम जो चाहिए होता है इवन फॉर द इंटरनेशनल ऑल्सो। तो आप उस पर काम करेंगे। आप डेली जॉगिंग कीजिए एंड आप स्किपिंग कर सकते हैं। अपनी हाइट ऊँची करने के लिए आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। यूट्यूब में सर्च कीजिए कि हाउ टू रेज योर हाइट और जितनी भी एक्सरसाइजेज सब करिए। अभी मैं ये सब चीज़ें आपको वही बता रही हूँ जो मैंने किया है। दैट मीन्स आप ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते कि आपको कैबिन क्रू बनना है और बिना कुछ मेहनत के तो आपको कभी भी कुछ नहीं मिलता है। तो आपको वो मेहनत बहुत पहले से करनी पड़ती है, अपनी चीज़ों पे काम करना पड़ता है, तभी आपका जो होता है श्योरिटी होती है कि हाँ आप कैबिन क्रू का इंटरव्यू क्लियर कर देंगे। जब आप अपने BMI पे काम कर लेंगे, अपनी हाइट वेट पे काम कर लेंगे, फिर आप ये भी देखिए कि आपकी स्किन में कोई प्रॉब्लम है या नहीं। दैट मीन्स अगर आपके बहुत ज़्यादा एक्ने प्रॉब्लम है, आपके ब्रेकआउट्स बहुत होते हैं, आपको कोई स्कार है, कोई मार्क है, आप चेक कीजिए कि आप उसे कंसीलर से हाइड कर पा रहे हैं या नहीं। उस पे वर्क कीजिए। अगर आपका बहुत ज़्यादा एक्ने का प्रॉब्लम है तो अपनी बॉडी पे वर्क कीजिए। आपका स्टमक को क्लीन रखिए, खाने का हैबिट्स अच्छा कीजिए। ज़्यादा प्रॉब्लम लगता है आपको जो कि नहीं ठीक हो रहा है तो आप डर्मैट पे विजिट कीजिए, किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाइए, अपनी स्किन के ऊपर काम कीजिए। क्योंकि मेक श्योर कि अपार्ट फ्रॉम योर इंग्लिश कम्युनिकेशन, अपार्ट फ्रॉम योर नॉलेज अबाउट द एयरलाइंस और ये सारी चीज़ें साइड रखने के बाद अलावा जो चीज़ है यानी जो पॉइंट ऑफ रिजेक्शन है वो नहीं होना चाहिए, तभी आप इंटरव्यू क्लियर कर पाएंगे। सो इसके बाद हम चलते हैं अब आप इम्प्रूव क्या क्या कर सकते हैं। आपने इम्प्रूवमेंट कर दिया अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन पे, आपने इम्प्रूवमेंट किया है अपने BMI पे, अपने हाइट पे, अपनी स्किन पे। अभी हम बात करते हैं एक और चीज़ जो आपको इम्प्रूव करनी है यानी कि आपको इन्हांस करनी है। इंग्लिश को हम बाद में पकड़ते हैं, इससे पहले आपको इन्हांस करनी है डॉक्यूमेंट्स। अब मैं आपको ये सारी चीज़ें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अप्लाई तो आपने कर लिया है करियर वेबसाइट पे, दैट इज़ गुड पॉइंट। नाउ अब आपने इन चीज़ों पे भी वर्क कर लिया है, वो भी आपको धीरे धीरे करना है। जो लोग भी अभी 12th पास आउट हैं, जो लोग करने हैं ये चीज़ें, जो अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए स्पेसिफिकली ये वीडियो है। इसके बाद आपको अपना प्रिपेयर करना है डॉक्यूमेंट्स। अब आप किसी भी इंटरव्यू में जाओगे तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स का एक अलग चीज़ है कि आप रिज्यूम में जा रहे हो, बट हियर इन कैबिन क्रू जॉब, इन एविएशन जॉब आपका डॉक्यूमेंटेशन बहुत मैटर करता है। डॉक्यूमेंट भी आपको बहुत पहले से रेडी करना पड़ेगा। दैट मीन्स आपका रिज्यूमे, दैट शुड बी अ अपडेटेड रिज्यूमे। आपका पासपोर्ट अप्लाई कर लीजिए जिन्होंने नहीं बनाया है अभी तक, क्योंकि पासपोर्ट इनहाउ आपको आगे चाहिए होगा। मोर ओवर आपके इस पासपोर्ट के साथ साथ ग्रूमिंग आपके पास होना चाहिए, फोटोग्राफ्स, एंड देन आपके पास होने चाहिए फुल साइज फोटोग्राफ्स। वाई? बिकॉज
कहीं पे भी अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हो ना, अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रहेंगे तो ट्रस्ट में आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑल्सो आपको बार बार नहीं बनवाना पड़ेगा अगर आपने एक बार ये सारी चीज़ें बनवा के रख ली। अब आपने ये सारी चीज़ें कर ली, अब आपको क्या करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं। जब हम बात करते हैं रिज्यूमे की, अपना अपडेटेड रिज्यूमे रेडी कर लीजिए। मैंने इससे पहले एक वीडियो बना रखी है कि हाउ टू मेक अ रिज्यूमे, प्लीज़ मेरी वो वीडियो चेकआउट कर लेना और आपको आइडिया हो जाएगा कि आप रिज्यूमे कैसे बना सकते हैं जो बहुत सिंपल हो, सोबर हो और आपके लिए परफेक्ट हो। सो रिज्यूमे आपने रेडी कर लिया। रिज्यूमे रेडी करने के बाद उसकी बहुत सारी फोटो कापीज़ बना के रख लीजिए। अब आपको बात करनी है डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट में मैंने आपको बता दिया है कि आपको पासपोर्ट बनवाना ही है। इसके बाद आपके जितने भी डॉक्यूमेंटेशन यानी आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं उनको एक अलग रखोगे आप एक अच्छे से फोल्डर में, जिस फोल्डर को लेके आप कैरी करोगे उस फोल्डर को जब आप इंटरव्यू देने जाओगे। फ़ोल्डर कैसा होता है, फ़ोल्डर देखिए, एक तो आप इस टाइप का रख सकते हैं फ़ोल्डर। मैं आपको अपना दिखा रही हूँ जो मैंने बहुत पहले रेडी किया था ये फ़ोल्डर। एंड आप ये लेके इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स रख सकते हो। अभी आप इसमें आपको कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखेगा, बट इसमें इस टाइप के पेजेस होते हैं जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स डाल सकते हैं। तो ये फ़ोल्डर आप खरीद लेना बाज़ार में, ज़्यादा महंगा भी नहीं है, बहुत सस्ता है। और ये फ़ाइल आप कैरी कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। इज़ वेल एंड गुड अगर आप लेते हो। इसके अलावा आप इस टाइप का फ़ोल्डर भी ले सकते हैं। इस टाइप का फ़ोल्डर भी काफ़ी सही होता है, इसमें भी आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं और ये आपको बाज़ार में बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिल जाए। हम बात करते हैं ग्रूमिंग की A to Z। वाई मैं ये सारी चीज़ें आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि लेटर ऑन जब आप इंटरव्यू पे जाओगे तो आपको पता चलेगा कि आपने ये सारी चीज़ों पे वर्क करके आप आए हो इंटरव्यू देने के लिए, इसीलिए ये चीज़ों से आप सेफ़ हो, यानी कि आप इन चीज़ों में रिजेक्शन नहीं लोगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है इसके बाद ग्रूमिंग के लिए क्या करना है आपको, आप देखिए कि आपकी स्किन में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है तो आप जितने भी DIY या होम रेमेडीज़ ज़्यादा मैं आपको बोलूँगी अब चीज़ें करने के लिए, बिकॉज मैं भी इवन तो आई एम अ ब्यूटी कंटेंट क्रिएटर ऑल्सो मैं बहुत सारी चीज़ें हैं जो होम मेड्स DIY प्रोडक्ट्स होते हैं वो अप्लाई करती हूँ अपनी स्किन पे। मैं अपने खाने पे ध्यान देती हूँ और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अच्छे से फॉलो कर सकते हो। CTM फॉलो कर सकते हो अपने डेली रूटीन में टू लुक गुड, टू मेक योर स्किन हेल्दी, टू मेक योर बॉडी हेल्दी और ऑल्सो आपका वेट चीज़ें भी इससे बैलेंस रहेगी। जब ये सारी चीज़ें हो जाएगी इसके बाद हम बात करते हैं सबसे एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, दैट इज़ इंग्लिश कम्युनिकेशंस। अब आप अपनी इंग्लिश को कैसे इन्हांस कर सकते हो। तो गाइज़ इंग्लिश तो अगर मैं बोलूँ तो दैट इज़ समथिंग, इट इज़ नॉट अ मदर टंग लैंग्वेज कि आपको बचपन से ही इंग्लिश आ रही है, बिकॉज वी आर इंडियंस एंड मदर टंग लैंग्वेज इज़ हिंदी डेफिनेटली। सो वी आर सो फ्लुएंट इन हिंदी, हम हिंदी में बहुत बोलते हैं। बट बात की जाती है इंग्लिश की तो वी आर टू वीक। इफ़ आई टॉक अबाउट कि आपकी इंग्लिश अच्छी से नहीं है पहले से, तो आप उसको डेली बेसिस पे कैसे इम्प्रूव करेंगे। ट्राई टू डाउनलोड सम ऑफ द डिक्शनरीज के एग्जाम्पल्स मैं आपको यहाँ पे दे दूँगी। फर्स्ट से अपनी वोकैब ठीक कर सकते हो, जो वर्ड्स की आपको मीनिंग नहीं पता है आप देख सकते हो। और इंग्लिश का न्यूज़पेपर आप डेली पढ़ो, जो वर्ड आपको समझ नहीं आ रहे हैं उसको मार्क करो, डिक्शनरी में उसका मीनिंग ढूंढो। सेकेंड, आप इंग्लिश की कोई भी सीरीज़ देखो या मूवीज़ देखो, जो भी समझ नहीं आ रहा है उसको अगेन आप वापस से ढूंढ सकते हो उसका मीनिंग। तो ट्राई टू टॉक इन इंग्लिश विद योर फ्रेंड्स, विद योर कलीग्स, विद योर फैमिली मेम्बर। अगर आप बिना नहीं बोलेंगे तब आप वर्बली इंग्लिश का भी इम्प्रूव नहीं कर सकते। सिर्फ पढ़ने से अगर इंग्लिश अच्छी हो जाती तो अभी तो बहुत सारे लोग इंग्लिश पढ़ लेते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं, तो ये चीज़ कभी इम्प्रूव ही नहीं हो पाती। मिरर एक एग्जांपल इसलिए है, लोग बोलते हैं मिरर में देख के बोला करो। वाई? बिकॉज मिरर में जब आप अपने आप का सेल्फ इंट्रोडक्शन करते हो और आइदर यू आर टॉकिंग इन इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ मिरर, देन यू विल सी दैट हाउ यू आर लुकिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर व्हाइल टॉकिंग टू योरसेल्फ ओनली। जब आप खुद से बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप बात करते हुए कैसे लग रहे हैं, स्पेसिफिकली इंग्लिश में। और आपको ये समझ में आएगा कि अगर आप इंटरव्यू पैनल में बैठे हैं, नॉट इवन इन अ कैबिन शो जॉब, कोई भी जॉब में, तो आप इंग्लिश बोलते हुए कैसे लगते हैं। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें थी ना मैंने आपको सारी इसमें मेंशन कर दी है। जब से फॉलो करोगे इस पैटर्न को जो कि मैंने पूरा वीडियो में बताया है, तो आई एम डैम श्योर कि आप इंग्लिश जरूर इम्प्रूव कर सकते हो। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनीथिंग, जब प्रिपरेशन लंबी होती है तभी सिलेक्शन ईजी होता है। आई गेस ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। और कैबिन शो सीरीज़ जो है वो इसी तरीके से अब चलती रहेगी और आपको पता चलता रहेगा हर एक वीडियो में कि आप अपनी क्रू जॉब के लिए कितने पास हैं। और ऑल्सो क्रू जॉब्स में जाकर उसके बाद की लाइफ, उससे पहले की लाइफ, मैं सारी चीज़ें आपसे शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो सून। बाय बाय।